हमारी भारतीय इतिहास में कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देश की शान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उनमें से एक नाम है सिकंदर। सिकंदर ने अपनी जीवनी के दौरान विश्व के कई देशों को जीता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिकंदर आखिर भारत से वापस क्यों लौट गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस ब्लॉग में हम आपको सिकंदर की जीवनी से नहीं बल्कि उनके भारत वापसी की कहानी से रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि सिकंदर ने भारत को कैसे जीता और उन्हें इसे छोड़ने के लिए क्या मजबूर किया गया था। सिकंदर की गतिविधियों का तारीखीय परिचय। सिकंदर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण और रोचक व्यक्तित्वों में से एक है। वह यूनानी सेनापति और विजेता थे जिन्होंने अपनी महानता के कारण विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनानी में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप्स था, जो मैसेडोनिया के राजा थे। सिकंदर को जीवन के बचपन से ही उत्कृष्ट योग्यता और नेतृत्व की सामर्थ्य दिखाई दी थी। वे एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे और अपने पिता के साथ कई युद्धों में भाग लिया। जब सिकंदर 20 वर्षीय थे तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया के राजा का पदभार संभाला। इसके बाद से ही सिकंदर ने यूनानी विशाल साम्राज्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विभिन्न प्रांतों पर आक्रमण किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। भारत पर बने सिकंदर के आक्रमण के पीछे की प्रमुख कारण भारत इतिहास में सिकंदर महान के आक्रमण का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। उनके आगमन से पहले भारत अपने व्यापक सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए ऐसे आक्रमण के पीछे छिपे कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। प्रमुखतः सिकंदर के आक्रमण के पीछे का पहला मुख्य कारण उनकी आत्मविश्वासपूर्ण प्रवृत्ति थी। वे अपने आप को यूनान या फिर मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा सम्राट मानते थे। उनकी विजयों और सफलताओं ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे हर किसी से सामरिक और राजनीतिक ताकत में अग्रणी हैं। इसलिए वे भारत के आक्रमण के लिए तत्पर थे। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारण में भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति शामिल थी। उस समय भारत कई शून्य संघर्षों और अन्य भूमिकाओं में व्यस्त। सिकंदर की जीवन की रोचक घटनाओं का वर्णन। सिकंदर के जीवन की कई रोचक घटनाएं हुई हैं जो उसके वापसी के पीछे की कहानी को समझने में मदद करती हैं। सिकंदर, जिसे प्रवीणता और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ने अपने महानायकी और विजयी सूत्रों के साथ विश्व को अद्वितीय रूप से प्रभावित किया, परंतु फिर भी उसे अचानक अपने देश भारत की ओर लौटना पड़ा। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर की जीवन में घटी घटनाओं में से एक उसके पिता की मृत्यु का घमंड रहा है। जब उनके पिता का निधन हुआ तो सिकंदर ने उनकी सत्ता और विरासत को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इसके बाद से उसने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अथक मेहनत और साहस दिखाए। उसने अपनी सेना को बड़ी संख्या में बढ़ाया और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। एक और महत्वपूर्ण कारण था सिकंदर की प्रमुख विजयों में से एक के बाद सिकंदर के विजयों और सत्ता के पीछे की इच्छाओं का परिणाम। सिकंदर के विजयों और सत्ता के पीछे की इच्छाओं का परिणाम उसके भारत से वापसी का मुख्य कारण था। जब तक सिकंदर ने अपने विजयों की गिनती नहीं की, वह अपनी सत्ता और शक्ति के आदान प्रदान के लिए विश्वासित नहीं था। उसने अपनी विजयों के दौरान भारतीय भूमि पर अनेक बार संघर्ष किया, परंतु वह उस विजय के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाने की चाह रखता था। उसने भारत को विजेता बनाने के बाद उसके साम्राज्य को प्रबल और अस्थायी बनाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की। उसकी मनमानी के चलते उसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने अधीन करने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने सेना के साथ राज्य के समर्थन को बढ़ाया और दुर्गम स्थानों को जीतने के लिए अपार प्रयास किए। भारत से वापसी की प्रेरणा। सिकंदर की भारत से वापसी की प्रेरणा के पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी है। उनके यात्रा के दौरान सिकंदर ने अपनी जीवनी के अद्वितीय पहलुओं को तलाशा। उन्होंने विभिन्न देशों और संस्कृतियों को अवलोकित किया और नई ज्ञान की प्राप्ति की। वह राजनीति, साहित्य, कला और विज्ञान में माहिर थे। लेकिन जब उन्होंने अपने यात्राओं के अंत में भारत आकर एकांतवास किया, उन्हें वहां की आत्मा में
कुछ अलग महसूस हुआ। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और दार्शनिक विचारधारा को समझने का प्रयास किया और इससे उनकी आदर्शवादी सोच को बदलने का नया दृष्टिकोण मिला। भारत से वापसी के बाद सिकंदर ने अपने शासनकाल में कई बदलाव किए। उन्होंने अपने सेना को नवीनतम युद्ध तकनीकों से अवगत कराया और युद्ध में नई रणनीतियों का उपयोग किया। क्या सिकंदर ने अपने दौर के अन्य साम्राज्यों की तुलना में भारत को महत्वपूर्ण माना? सिकंदर महान ग्रीक महामन्य और यूनानी साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। उनकी व्यापक सत्ता और विजयों के बावजूद, विशेष रूप से उनके भारत अभियान के कारण, उनके दौर के अन्य साम्राज्यों के मुकाबले भारत को कितना महत्वपूर्ण माना गया, इस बारे में विचारशील विचार किया जाता है। सिकंदर का भारतीय अभियान उनकी सामरिक जीवन शैली, अद्भुत योद्धा योग्यता और विजय की भूरी लालसा के कारण था। वह न केवल लोगों की संख्या में आबद्ध हो गए, बल्कि उन्होंने भारतीय सभ्यता के बारे में अधिक जानने का भी प्रयास किया। सिकंदर ने भारत के विभिन्न शासनकर्ताओं और राजा महाराजाओं के साथ मिलकर व्यापारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीय सुरक्षा, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक स्थिरता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिकंदर ने भारत से लौटने का प्रबंध कैसे किया? सिकंदर ने भारत से लौटने का प्रबंध करने के लिए उन्होंने अपनी योजना और नीतियों को ध्यान में रखा। वे समय से पहले अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था, जिससे उन्हें शक्तिशाली सेना का सहारा मिल सकता था। उन्होंने भारतीय राजाओं के साथ द्विपक्षीय संधि की स्थापना की, जिससे स्थानीय राजाओं को उनके समर्थन और संरक्षण का वादा मिला। इसके अलावा सिकंदर ने भारतीय समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपनी सेना में शामिल किया, जिससे उन्हें स्थानीय लोगों के बीच प्रतिष्ठान प्राप्त हुई। वे उनके साथ मिलकर राष्ट्रीय उद्यमों को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिससे भारतीय लोगों का समर्थन और अनुयायी बढ़ा। इन सभी उपायों ने सिकंदर को भारत से लौटने के लिए एक मजबूत मंच बनाया और उन्हें अपनी सफलता तक पहुंचाने में मदद की। क्या भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रभाव सिकंदर के तारीखीय परिप्रेक्ष्य में दिखाई दिया? भारतीय संस्कृति और धर्म ने हमेशा से विश्व के इतिहास को अपनी महिमा से भर दिया है। इसका प्रभाव सिकंदर जैसे महान योद्धा और साम्राज्यवादी पर भी दिखाई दिया। जब वह भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, तो उसे भारतीय संस्कृति और धर्म की अद्भुतता का अनुभव हुआ। सिकंदर ने अपने आक्रमण के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीता और उन्हें अपने शासनामा में शामिल किया। हालांकि उसे भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई और व्यापकता का सही अनुभव नहीं हुआ। उसे भारत के विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं के बीच के विविधता का बहुत ही कम ज्ञान था। उसे भारतीय जीवन शैली, धार्मिक आचार विचार और सामाजिक संरचना की महत्वपूर्णता का भी पूरा अंदाजा नहीं था। भारत यात्रा के बाद सिकंदर के दौर का परिणाम सिकंदर के भारत यात्रा के बाद उसके दौर का परिणाम विचारशीलों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य रहा है। बहुत से लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि भारत के बाद सिकंदर ने अपने विजयी सफर को क्यों रोका और वापस ग्रीस की ओर लौट गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और विभिन्न संस्कृतियों की समीक्षा के माध्यम से हम इसे अधिक गहराई से समझ सकते हैं। पहले तो भारत यात्रा ने सिकंदर को भारतीय संस्कृति और विचारधारा के माध्यम से प्रभावित किया हो सकता है। यह उसे भारतीय सभ्यता के बारे में नई ज्ञान और समझ प्रदान कर सकता है। सिकंदर को शायद यह अनुभव हुआ कि भारतीय समाज और संस्कृति बहुत समृद्ध है और उसके ही संघर्ष के बावजूद भारत अपनी आध्यात्मिकता, वैज्ञानिक उन्नति और विचारधारा में अग्रणी है। सिकंदर के भारत से वापसी की रणनीति पर आधारित निष्कर्ष और शिक्षाएं। सिकंदर के भारत से वापसी की रणनीति एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय है जो हमें कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष और शिक्षाएं सिखा सकती है। इसके पीछे कई कारण थे जो हमें समझने में मदद कर सकते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सिकंदर ने अपनी वापसी की समय समय पर रणनीति बदली थी। शुरुआत में उन्होंने भारत को अधिकतम अन्याय और तबाही के लिए नश्वर सेनाओं के साथ आक्रमण किया था, लेकिन उन्हें विजेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और स्थान कर्म को सुरक्षित रखने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति को सुधारा
और भारतीय राजाओं के साथ सौदा किया। यह मदद करने में सिकंदर के लिए भारत से वापसी संभव बना दिया। दूसरा निष्कर्ष यह है कि सिकंदर ने भारत से वापसी का फैसला नहीं अकेले लिया, उनकी सेना और सलाहकारों ने भी इसमें योगदान दिया। हमें आशा है कि आपने हमारे इस वीडियो का आनंद लिया होगा, जिसमें हमने बताया है कि सिकंदर भारत से वापस क्यों लौट गया। यह उलझन भरा सवाल बहुत समय से लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने इस सवाल का उत्तर प्रदान किया है। हमारी कहानी विश्वास करती है कि यह आपके लिए रोचक और मनोरंजक साबित हुई होगी। हम आपके सामर्थ्य को सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस महान यात्रा के बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकेंगे।